हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में ये पूछा है मुझसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की। तो आप अपनी जर्नी प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। तो टुडे इज़ द डे मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ अपने कॉलेज लाइफ से। जो मेरा जो कॉलेज लाइफ था वो 2017 में ख़त्म हो गया था। एंड आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैंने एम.कॉम किया है। एंड जैसे ही मेरा एम.कॉम ख़त्म हुआ एंड देन आई गॉट अ जॉब। तो मैंने वो जॉब ले लिया एंड आई वॉज डूइंग दैट। एंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिली उस जॉब में। एंड मीन वाइल आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो अच्छा खासा मेरा सब चीज़ चल रही थी। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, इवन नॉट अवेयर ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तो आई वॉज अर्निंग अ गुड अमाउंट। तो मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था। एंड देन वन डे व्हाट हैपेंड कि मेरे पापा और मैं कहीं जा रहे थे एंड वी मेट एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि पापा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था एंड पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। क्योंकि मुझे ऑफिस में भी काम करना होता था, हॉस्पिटल भी जाना होता था। तो मैंने ऑफिस में ये कहा था कि मेरा शिफ्ट चेंज कर दीजिए, बिकॉज आई वॉज डूइंग 12 to 8 PM जॉब। एंड मुझे मॉर्निंग शिफ्ट दे दीजिए ताकि मैं पापा को एंड घर को मैं देख पाऊँ। बट उन्होंने वो नहीं किया। एंड देन दैट डे ओनली आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। एंड धीरे धीरे फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया कि ये तो नहीं करना है अब मुझे। जैसे ही मैंने वो छोड़ा तो वहाँ से मुझे ऑफिस से कॉल आ गया नेक्स्ट डे कि हम करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। बट आई जस्ट लेफ्ट इट, मुझे नहीं करना था। बिकॉज व्हेन आई वाज सेइंग, व्हेन आई वाज रिक्वेस्टिंग देम, दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू डू सो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट। तो मैंने छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी इन दी गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम्स। तो फिर वहीं 2017 एंड में नोटिफिकेशन आई थी MPPSC की। आई जस्ट परचेज्ड सम बुक्स कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो आई जस्ट डिड, आई गेव दैट अटेम्प्ट 2018 में। इन फेब में वो पेपर हुआ था आई थिंक। तो वो मैंने दिया एंड इट वॉज़ अ गुड अटेम्प्ट। आई लॉस्ट बाई 2 marks ओनली। मुझे ये लगा कि मैं वो कर सकती हूँ। देन आई जॉइंड अ कोचिंग, आई स्टडीड फॉर दैट फॉर अ होल ईयर। एंड इन 2019 कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो आई वॉज अगेन पॉइंटलेस, एमलेस, क्योंकि मीन वाइल मैंने अपना जो बिज़नेस था उसको भी पूरा शट डाउन किया क्योंकि पढ़ना रहता था। तो आई स्टडीड अलॉट कि पेपर आएगा, आई हैव टू गिव द अटेम्प्ट। तो मैंने होल हार्टेडली प्रिपरेशन की थी, बट सब कचरा हो गया। एंड आई मेड अ डिसीजन कि ये नहीं करना है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है, देयर वाज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी कि क्या करना है आगे। नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा था कि वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकती है। फिर से मैं एमलेस हो गई थी अब क्या करना है, बिकॉज पूरा मैंने साल लगा दिया। जो भी मेरी अर्निंग्स थी, जो भी मेरी सेविंग्स थी, वो मैंने कोचिंग की फ़ीस भरने में लगा दी थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैड नथिंग। एंड देन 2019 में FCI का नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक फेब या मार्च में। देन आई फिल्ड द फॉर्म एंड मैंने सोचा चलो ठीक है देते हैं। एंड उसी दौरान मैंने यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। मई में आई थिंक आई स्टार्टेड फॉर दी FCI पेपर कि हाँ देना है, क्योंकि मन नहीं होता था कि मैं इतना सारा पढ़ा है, क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए। तो चीज़ें छोड़ ही नहीं पाती थी और मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था। बट इन में जब डिसाइड हुआ कि हाँ अब करना ही है, जून में कोई पेपर है तो जिसके लिए पढ़ना है, देन आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ से काफ़ी देखा, मैंने प्रैक्टिस नहीं लगाया था, कुछ नहीं किया था। आई जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द यूट्यूब। तो मैंने FCI का एग्ज़ाम दिया था। एंड नेक्स्ट पेपर वाज आई थिंक ESIC, देन EPFO एंड IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। ये 5 पेपर मैंने बैंकिंग सेक्टर में दिए थे। एंड इन विच मेरा सिर्फ IBPS PO प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था एंड बाकी चारों प्रीलिम्स मेरे क्लियर थे। मैंने सारे मेंस दिए हुए थे। एंड मेरी गलती ये थी कि मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करती रही। मैं इतना मैं फोकस ही नहीं कर पाती थी कि मेंस भी करना है, क्योंकि एक प्रीलिम्स हम देकर आते हैं और उसके बाद ही दूसरा एग्ज़ाम का प्रीलिम्स लग जाता था कि अब वो वाला प्रीलिम्स आ गया है। ऐसे मेरा 2019 में ख़त्म हो गया। और 2019 एंड में SBI JA की वैकेंसी आई थी, तो आई फिल्ड दैट फॉर्म ऑल्सो। तो मैंने वो वाला एग्ज़ाम भी दिया था 2020 में, फेब में हुआ था आई थिंक। तो मैंने वो दिया। एंड देन 2020 में मार्च से लॉकडाउन लग गया और आई वॉज अगेन होपलेस कि अब क्या होगा। मैंने वहाँ से जॉब छूट गया, मेरा बिज़नेस बंद हो गया, मेरा कोचिंग में जो ले रही थी, जो मैं पढ़ाई कर रही थी, उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं आई है। और अब मैं बैंकिंग में आ गई हूँ। तो अब लॉकडाउन भी लग गया है। मेरा जो पेशेंस था, मेरा जो भी मैं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस भी जगह में हाथ डाल रही हूँ वो सब ख़राब हो जाता है, वहाँ हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं बन रहा है। एंड मीन वाइल इन 2020 जब कोविड वाला सिचुएशन चल रहा था, तो हर जगह
पता ही नहीं था किसी को कि अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो ऐसे दिन चले गए, मैंने पढ़ाई ही नहीं की। मैं सोचती ही रहती थी कि पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, क्यों पढ़ूँ जब होगा ही नहीं, क्या पता MPPSC आ जाए। तो आई वॉज सो मच इन डिलेमा कि मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया। एंड देन आई थिंक जून या जुलाई में देयर वर सम इंडिकेशन कि हाँ ठीक है अभी खुल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन का जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम हो रहे थे। तो मैंने वहाँ से फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड आई टुक फ्री क्लासेस, जो भी फ्री जहाँ पर भी मुझे मिलता था कि ठीक है यूट्यूब पे पढ़ लिया। एंड देन अनअकैडमी पे भी फ्री जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, वो भी सिर्फ अंकुश लांबा सर की देखी थी फॉर रीजनिंग। तो मैंने वो किया। वो ख़त्म होने के बाद 2020 अक्टूबर में SBI JA का पेपर हुआ एंड आई लॉस्ट इट अगेन। आई एक्सेप्टेड माई फेलियर, चलो ठीक है इस बार मेरी गलती है बट आगे मैं अच्छे से रिकवर करूँगी। एंड 2020 में जुलाई से आई थिंक पढ़ना शुरू कर दिया था। बट अगेन माई मिस्टेक वॉज कि मैं प्रीलिम्स को देख रही थी कि अब आगे PO के प्रीलिम्स आएंगे, सो मेनी एग्जाम्स आर देयर एंड प्रीलिम्स इज़ द मेन थिंग। और इतने दिन से मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई है तो मे बी मेरी स्पीड नहीं होगी अब। तो मैंने वो करना शुरू किया एंड आई क्लियर्ड एवरी एग्ज़ाम इन 2020। सारे के मैंने मेंस दिए, इवन मेरे मेंस भी क्लियर हो गए थे IBPS PO का एंड RRB PO का। बट द थिंग इज़ कि अगेन 2021 आ गया था और मेरे पास जॉब नहीं थी, आई वॉज जॉबलेस। एंड 2021 में भी रिज़ल्ट कुछ खास रहा नहीं। मेंस में मैंने देख लिया था कि हाँ मेंस मेरा निकल रहा है, बट मेंस देखे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका मेंस कैसा गया है। तो मुझे समझ में आ गया था कि इतने अच्छे मेरे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और जब स्कोर कार्ड आया तो पता भी चल गया कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। इन 2021 आई मेड अ प्लान, अ होलिस्टिक प्लान कि अभी मुझे क्या करना है, कहाँ मेरी दिक्कत आ रही है। क्योंकि अब मैंने मेंस भी दिए थे और मेंस में भी अच्छी खासी तैयारी की थी बट नहीं हुआ था। तो मुझे कहाँ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आपने वो सेइंग सुनी होगी, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ ड्रीम और जस्ट अ विश। तो ये चीज़ है, आपको ये करनी चाहिए। आई डिड अ मिस्टेक, आई गेव ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम एंड फ्रॉम 2019 इटसेल्फ अगर मैं काउंट करूँ तो 2019, 2020, 2021 3 years ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आई हैड। एंड इन 2021 मुझे टाइफाइड भी हो गया था। बट ठीक है, अपना कुछ तो होता ही रहता है लाइफ में। बट आप हार मान जाओ, दिस इज़ नॉट अ केस। हार आपको कभी नहीं माननी है। 2021 में मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज़ बनाई कि मैं कहाँ पर कर सकती हूँ। देखो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबकी एक अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है। सब एक एरिया, एक फील्ड में एक चैप्टर अगर आप बोलोगे कि मुझे आता है तो हो सकता है वो चैप्टर आपको ना आता हो, और जो आपको आता हो वो मुझे नहीं आ सकता। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उस पर काम करना है एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। इन 2021 मैंने अप्रैल से अपना पूरा शेड्यूल प्लानर तैयार किया था कि मुझे क्या करना है। टिल नवंबर आई मेड इट एंड अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या किया था। तो वो करने के बाद एंड आई स्टिक टू दैट कि हाँ अभी ये करना है, इतना तो करना ही है, इसके साथ एक्स्ट्रा जितना हो सकता है मैं कर लूँगी। तो मैंने वो फॉलो किया। हेयर इज़ द रिज़ल्ट कि जहाँ मेरे पास एक जॉब नहीं थी पिछले 3 साल से, अब यहाँ पर 1 साल में 3 जॉब है। तो ऐसे सबके साथ होगा। आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा खुद की स्ट्रैटेजी को, और जहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा और आपको शार्प करना है। तो आपको ये देखना है कि आप अपने नंबर कहाँ बढ़ा सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। इसके अलावा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आई विल बी अपलोडिंग सून। एंड अगर आपके फ़ायदे में रहती है वो स्ट्रैटेजी, अगर आपको लगता है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं या थोड़ा भी आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो बेझिझक करिए मॉडिफिकेशन। बट द थिंग इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड बी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। मतलब आप अगर जब तक फोकस्ड नहीं रहोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे, रैंडमली पढ़ोगे, आपको वो हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू बी फोकस्ड। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन, अगर आपके फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं हटाओ उनको। एंड प्रैक्टिस अलॉट अलॉट अलॉट। प्रैक्टिस इज़ द की, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा सब बट उस टाइम में नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड थोड़ी भी आपको इंस्पिरेशनल लगी हो जर्नी, कमेंट करिएगा एंड बताइएगा कि आगे आपकी क्या हेल्प कर सकते हो। मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी आई विल ट्राई टू डू दैट, बिकॉज आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, वेदर इट्स फिजिकली और मेंटली और फाइनेंशियली। आई हैव सीन एवरीथिंग। आई जस्ट चेरिश every moment and I hope you'll also do the same and have fun and enjoy the journey and just keep preparing and have positive vibes around.